बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान और पूरी दुनिया समेत जहाँ जहाँ भी, बल्कि पूरी दुनिया में ही इस वक्त आफत वबा कोरोना फैली हुई है। अल्लाह पाक के हजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इस वबा से निजात दिलाए और इंसानियत जो मर रही है अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना करम फरमाए और इस मुसीबत से निजात दिलाए। दोस्तों, हमारा ये जो YouTube चैनल है, इसका मकसद उर्दू ज़बान में ख़ास तौर पर, वैसे तो इंग्लिश लेक्चर भी हमने अपलोड करते हैं इसमें, लेकिन उर्दू ज़बान में ख़ास तौर पर कानून से आशनाई की हमारी कोशिशें हैं। और भी बहुत से हमारे लीगल फर्टर्निटी के हमारे दोस्त इस तरह लेक्चर्स उनके भी YouTube पर हैं, आप उनसे भी इस्तिफ़ादा किया करें। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स उनके भी होते हैं। मैं ख़ुद भी इस्तिफ़ादा करता हूँ सबसे। इल्म जो है वो जहाँ से भी मिले वो ज़रूर हासिल करना चाहिए। इसके लिए किसी किस्म की उम्र की भी कोई कैद नहीं है। दोस्तों, आज मैं जो आपकी तवज्जो एक ऐसे मामले की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ जिसके लिए वह ये है कि वफाक ने, मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान की ने एक पॉलिसी अनाउंस की, बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों को प्रमोट करने के लिए, पास करने के लिए, कोरोना की वजह से क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। उस पॉलिसी का ख़ासा ये था कि तमाम बच्चे जिन्होंने 9th का इम्तिहान देना था वो 10th में जा रहे थे, उनको भेज दिया गया। और जो 10th वाले थे जिनके एग्ज़ाम हो गए थे उनको अपने एग्ज़ाम की बेस पे वो पास होंगे। और फर्स्ट ईयर वालों को भी जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना था वो सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए। और ये कहा गया कि नेक्स्ट ईयर जब ये अपना 10th का या सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इनको वही इनके नंबर, जितनी परसेंटेज वो आएगी वही 9th और 10th में लगा दी जाएगी। और जिनके इस दफ़ा सेकंड ईयर का एग्ज़ाम था उनको कहा गया कि जितने उनके फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के नंबर थे उसमें 3% इजाफ़ा करके दे दिया जाएगा। और साथ ये कहा गया कि जनाब जो ओवरऑल 40% अगर पेपर मार्क्स के एग्ज़ाम पास है, बाकियों में सप्लियाँ हैं, तो उनको भी पास कर दिया जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक पंजाब टेक्निकल बोर्ड ने और दूसरे टेक्निकल बोर्ड्स ने इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इस मरकज़ की इस पॉलिसी को अनाउंस हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, क्योंकि टेक्निकल बोर्ड्स का स्टेटस भी वही होता है, वो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम भी लेता है और वो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिप्लोमास के एग्ज़ाम लेते हैं 3 साल के, वो भी इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट होता है 3 साल उनका प्रोग्राम। उनकी पॉलिसी भी अभी तक नहीं आई। दूसरा ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने के मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, सईद गनी साहब ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है, बाकी मरकज़ की सारी बातें मान ली हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे कि 40% पेपर उनके 40% के मार्क्स पास हैं या नहीं पास, उनको हम पास कर रहे हैं। यानी कि जिसका कोई पेपर पास नहीं है, 10% टोटल एग्ज़ाम पास है, 20% पास है, 30 पास है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वो सबको पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अनाउंस हुई है पॉलिसी दूसरे सूबों में और पंजाब में बिलखसूस,
اس میں تو وہ 40% والے کو ہی، جس نے 40% ایگزام پاس کیا اسی کو کریں گے. اس طرح تو یہ ڈسکریمنیشن ہو جائے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو فورم ہے ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل، انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہائی کورٹ میں رٹ بھی کرے گا کہ جو سندھ کر رہا ہے وہ باقی صوبے بھی وہی کچھ کرے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہاں پر بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب سندھ سرحد جو کے پی ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے لوگوں کا ہے، دوسرے صوبوں کا ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، سب میں یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. تو اس لیے جس طرح سندھ کے بچوں کو 40% کا کنڈیشن لگائے بغیر پاس کیا جا رہا ہے کہ 40% ان کے ایگزام پاس تھا یا نہیں تھا، ان کو وہ پاس کر رہے ہیں سندھ بورڈ والے، کراچی بورڈ والے، سندھ کے باقی بورڈز والے، تو اس طرح دوسرے صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم نے وائس ریز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس حوالے سے ڈسکریمنیشن کے حوالے سے 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے شک کے حوالے سے جو ہے ہم ہائی کورٹ میں بھی دستک دیں گے. اور آپ لوگ بھی جہاں جہاں ہیں اس حوالے سے وائس ریز کریں کہ جو سندھ کا فیصلہ ہے اسی طرح کا دوسرے صوبوں میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پالیسی چلنی چاہیے. اگر اب مرکز کی پالیسی ہے تو اسے اگر سندھ نے نہیں مانا تو باقی صوبوں کا کیا قصور ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.